गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट यार, स्टार्ट करते हैं। देखो कल हम एक न्यूरल नेटवर्क के बारे में, फीड फॉरवर्ड और बैक प्रोपगेशन के बारे में बात किया हमने कल, कि बैक प्रोपगेशन कैसे होगा और फीड फॉरवर्ड कैसे होगा, है ना। और मैं समझाया कि बैक प्रोपगेशन टाइम पे सिम से ग्रेडियंट चलता है एक यूनिट के लिए, वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। बट वो ग्रेडियंट अब हर बार, मतलब एक बार बैक प्रोपगेट करेगा तो सारे न्यूरॉन से होते हुए आएगा और वेट्स को अपडेट करते हुए आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे होता रहेगा। तो ये दैट विल बी बैक प्रोपगेशन। एंड फॉरवर्ड प्रोपगेशन इज लाइक जब हमारा इनपुट निकल के आउटपुट तक पहुंचे, तो दैट विल बी द फॉरवर्ड प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन में हम जब लॉस को कैलकुलेट करें आउटपुट पे और उसको कम करने के लिए वेट्स को अपडेट करना शुरू करें, तो लास्ट से एकदम शुरू तक आना, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन। वो हमने कल देखा था एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंस। अगर तुम एमएल इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत चांस है कि फ्रेशर के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक मॉडल हमने बनाया था। लेट्स टुडे अगेन बिल्ड द सेम मॉडल और इसको एक बार रन करके देखते हैं पूरे मॉडल को। देखो दिस आर द लाइब्रेरी। सो ये डिपेंडेंसीज को एक बार रन कर लेते हैं। डेटा है ये डेटा आप लोगों के पास भी है। आई शेयर्ड ऑलरेडी, आई थिंक टुमारो यस्टरडे मैंने ये शेयर किया था मैंने डेटा। तो बहुत हाँ, स्क्रीन एक बार शेयर कर देते हैं। देखो मैंने बोला था बहुत लोगों का इंस्टॉल नहीं हो पाएगा ड्यू टू योर मशीन, तो डोंट यू वरी, जस्ट गो एंड कोलैब एंड राइट ऑल योर कोड एंड कोलैब। ठीक है, हाँ, इवन इंस्टॉल भी हो जाएगा तो भी स्पीड नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए बहुत टेंस मत ले। ठीक है, प्लीज गो एंड कोलैब एंड ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, ठीक है। ये बताओ, कल मैंने डेटा दिया था और पूरी फाइल दी थी, किसी ने रन किया था कमांड्स? आपने क्या धीरज? बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया। किसने नहीं किया था? कोई बात नहीं, बाकी किसी ने नहीं। देखो यार, ये सब करना है, ठीक है, नहीं करोगे ना तो अपग्रेड नहीं हो पाएगा। इट विल लाइक थोड़ा ये टफ होगा। अभी तो बहुत शुरुआती फेज में हम लोग हैं। बहुत टफ होने वाला है ये टाइम के साथ, तो प्लीज़। कोई बात नहीं शिवम, कोई बात नहीं। प्लीज़ ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मतलब एटलीस्ट डीप लर्निंग पे आप अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे, सारे कोड्स को रन नहीं करेंगे ना, तो 2 3 4 5 और क्लास बाद वो बहुत आपके हाथ से निकल जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा टफ होता है ये। तो देखो ये डेटा है अपने पास, लेट्स सी द डेटा। सो दिस इज द डेटा, लाइक दो फीचर है F1 F2 एंड दिस इज माय टारगेट। सो मैंने क्या करा, जस्ट ब्रेक द डेटा एक्स एंड वाई। तो मैंने एक्स में दोनों डाल दिया और वाई में टारगेट को डाल दिया। सी दिस, देखो यहाँ पे ये एक्स हो गया और वाई जो है, वाई को देखोगे तो वाई में टारगेट आ चुका होगा से। देखो ये टारगेट आ गया वाई में। तो नाउ वी हैव एक्स एंड वाई। अब देखो एक्स और वाई को अगर तुम ध्यान से देखो डेटा को, तो इफ यू चेक योर वाई ओनली 0 and 1, इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक ऑल्सो। देखो हमेशा यू कैन चेक द यूनिक वैल्यू। हाउ कैन चेक डेटा, ऐसे डालो डॉट UNIQUE यूनिक, रन करो। देखो दो ही यूनिक वैल्यू है, 0 और 1। इसका मतलब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है या मल्टीपल क्लासिफिकेशन है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको फील हो रहा है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है? टारगेट ऑलरेडी गिवन है ना। टारगेट जब गिवन है तो टारगेट देखो क्या है। टारगेट को देखा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वैल्यू है नहीं, आइदर 0 और 1 है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा हो गया। ओके, लेट्स गो हेड। सो लेट्स रन दिस वन एंड नाउ लेट्स बिल्ड अ मॉडल। सो देखो मैंने ये मॉडल बनाया। आई ट्राई टू बिल्ड अ वेरी सिंपल मॉडल। मैंने सिक्वेंशियल लिया है। देखो यहाँ पर ध्यान से, दो न्यूरॉन्स लिए हैं, एक लेयर में दो न्यूरॉन्स लिए हैं। ये सबको तो मैंने हटा दिया है और फिर फाइनल लेयर पे आया हूँ। फाइनल लेयर देखो यहाँ पर ध्यान से, फाइनल लेयर देखो, फाइनल लेयर में केवल एक न्यूरॉन है, एक्टिवेशन सिग्मॉइड है। उसके बाद मैंने इसको
ऑप्टिमाइजर एडम लिया है, एडम इज लर्निंग टेक्निक, जैसे ग्रेडियंट होता है उसी का एडवांस समझ लो। लर्निंग ग्रेड यहाँ पे 0.01 डिफाइन कर रखा है। कंपाइल किया मॉडल को, जब कंपाइल किया तो दिया है लॉस में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि बाइनरी प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू ऑप्ट, ऑप्ट इज दिस वन, दिस वन। आप चाहे तो डायरेक्टली एडम यही लिख सकते हैं, ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू, लेकिन मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया था उसमें डाल दिया। और हम क्या देखना चाहते हैं, एक्यूरेसी। इस मॉडल को रिटर्न कराते हैं फंक्शन को, लेट्स रन इट। इसको रिटर्न करा के ए में सेव कर लेते हैं। देखो ए में सेव कर लिया। इफ यू राइट a डॉट समरी यू विल चेक योर मॉडल, सी दिस मॉडल इज दिस। फर्स्ट लेयर 2 न्यूरॉन, देन फाइनल लेयर 1 न्यूरॉन। डेफिनेटली यहाँ पे 3 वेट्स कैसे आएंगे होंगे, क्योंकि 2 न्यूरॉन है, 2 नीचे से फीचर आ रहा है, तो 2 इंटू 2 4 और 2 आपका बायस टर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 टोटल। यहाँ पे 1 इंटू 2 2 2 प्लस 1 3। ठीक है, एनी डाउट एनीवन, जस्ट लेट मी नो। किसी को इसमें दिक्कत नहीं है ना, इसमें वेट्स कैसे बने? सो सिंपल। नाउ लेट्स ट्रेन इट। तो ट्रेनिंग कर देते हैं इसकी, रन करते हैं इसको। 50 बार रन किया है, रन हो गया, 50 बार रन हो गया। नाउ इसको प्लॉट करते हैं, थोड़ा प्लॉट करते हैं इसको, एक सेकेंड। इसको प्लॉट करते हैं धड़ाक से दोनों। एक तो इसकी लॉस भी प्लॉट कर देते हैं और इसको प्लॉट करते हैं एक्यूरेसी भी। इसका टेस्ट हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, केवल हमने एक ही डेटा पे ट्रेन किया है, टेस्ट तो किया ही नहीं है। देखो ये लॉस का ग्राफ है, और लेट्स प्लॉट द एक्यूरेसी एज वेल। एक्यूरेसी को भी जरा प्लॉट करते हैं। पी वाई प्लॉट को हटाओ, यहाँ पे लिखो पी एल टी, यहाँ पे तो पी एल टी। ठीक है, सो देखो ये एक्यूरेसी का प्लॉट है, यहाँ से चला गया एक्यूरेसी। अब इसमें क्या है ना, टेस्ट आया ही नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा। एक बार एक काम करते हैं, इसमें टेस्ट भी डालते हैं, तब जाकर वैलिडेट कर पाएंगे। तो चलो मॉडल सुपर पहले ना ट्रेन टेस्ट में ब्रेक करते हैं। ट्रेन टेस्ट में ब्रेक करना पता है ना, स्प्लिट करना, कोड को स्प्लिट करना, डेटा को स्प्लिट करना। चलो मैं ना test1 फाइल खोलता हूँ, सॉरी कोड1। ये सबके पास पड़ी भी होगी, जिसने मुझसे एमएल करा है ना, उसके बाद ये फाइल पड़ी हुई कोड1, उसमें सारे कमांड ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैंने सबको दे रखी होगी। तो इसमें ना सारे कमांड पड़े होंगे इस तरह के, जो या एमएल जिसने भी पढ़ा उसको पता ही होगा। ये तो कमांड बहुत आसान कमांड होता है। तो पहले हम इसको ना एक्स वाई को ट्रेन टेस्ट में ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स ब्रेक इट। क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि हम केवल अभी ना ट्रेनिंग के हिसाब से डेटा को देख पा रहे हैं, मॉडल को हम वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं टेस्ट डेटा पे। ये केवल ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, टेस्ट डेटा वैलिडेट नहीं कर पा रहा है। तो लेट्स ट्राई टू वैलिडेट दिस। तो वैलिडेट करने के लिए टेस्ट डेटा भी तो होना चाहिए। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट या दिस वन। सो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये स्प्लिट कमांड हो गया, एक्स वाई हो गया। हाँ, नाउ दिस इज ओके। एक्सटेंड वाई ट्रेन, एक्सटेस्ट वाई टेस्ट। ठीक है, वापस से मॉडल को रन कर देते हैं। मॉडल डॉट समरी जब आप करेंगे ना, तो अब यहाँ पर आप एक्स टेस्ट लिख दो, नहीं सॉरी ट्रेनिंग को ट्रेन लिख दो, और यहाँ पर लिखो वाई ट्रेन। ठीक है, ये हो गया। आपको अब इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो वैलिडेट के लिए बैच साइज के बाद ना कॉमा लगाओ, यहाँ पे वैलिडेट करो। वैलिडेट करने के लिए 1 मिनट रुको, एक कमांड होता है वो पास करना पड़ेगा इसके अंदर। वैलिडेट डेटा, तो ये वाला कमांड पास कर दो इसके अंदर, वैलिडेट डेटा करके। और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ठीक बात है, ठीक है। अब इसको रन करो। अब ये रन हो जाएगा 50 बार, हो जाने दो। चल रहा है, हो गया। अब इसको भी प्लॉट करो जरा
मॉडल को ठीक से देखो। इसको पीएलटी करो, पीएलटी डॉट प्लॉट, सारा पीएलटी पे रहने दो। इसको भी पीएलटी करो, सारा पीएलटी पे रहने दो। अब जरा इसको ध्यान से देखो। देखो दिस ऑरेंज इज टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग से कम है। देखो दिस इज लॉस, टेस्ट का लॉस है, ट्रेनिंग से कम है। एक्चुअली डेटा इज वेरी लेस, ठीक है। सो पहले इपॉक्स में भी बहुत अच्छा काम हो चुका, बट एनीवे वी कांट से कि मॉडल अंडरफिट है। और देखो अंडरफिट याद है ना, ओवरफिट अंडरफिट। देखो मैं तुम्हें अंडरफिट ओवरफिट करके दिखाता हूँ। मैं ना इस सेम मॉडल को, कितनी एक्यूरेसी पहुंची है, और 95 में। कोई आना चाहता है, आने दो। मैं इसी मॉडल को ना, देखो मैं 100 बार रन करता हूँ, 100 बार से हो जाएगा, देखते हैं। सी दिस, जरा देखो अभी। तो ये मॉडल क्या हो गया एकदम समझ से। एक्चुअली ना एक बात तो ये क्या हुआ ना कि जीरो से शुरू ही नहीं हुआ इसका ट्रेनिंग, क्योंकि 100 बार किया, 50 बार ऑलरेडी स्टार्टिंग से था ना, तो ये थोड़ा गलती हो गई। ये उसी पे रन हो गया ना। एक बार फिर से ना इसको कॉल कर लो मॉडल को, और फिर से 100 बार नहीं, 200 बार रन करो, 100 बार रन करो। चलो मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ, मैंने कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मॉडल कैसे अंडर फिट हो सकता है, ओवर फिट हो सकता है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। हो गया 100 बार क्या? हाँ हो गया। हाँ स्टिल करेक्ट ना, अभी भी ये कोई बहुत इम्पैक्ट, देखो ये बहुत इम्पैक्टिव नहीं है, बट ठीक है। ये मॉडल इज लाइक लुक्स लाइक आइडियल मॉडल बिकॉज दिस जस्ट फॉलो द ट्रेनिंग पार्ट। देखो ये ट्रेनिंग इज ब्लू, सी दिस, ट्रेनिंग इज ब्लू एंड ऑरेंज इज वॉट टेस्ट। तो ये फॉलो करें कि डेटा बहुत स्मॉल है एंड बहुत ही उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो ऑलवेज इट विल फाइंड द पाथ, चाहे ट्रेनिंग हो या टेस्ट के लिए। मैं आपको थोड़ा कमिंग क्लास में दिखाऊंगा जब थोड़ा डेटा किस कायदे का हो, ठीक है। ये डेटा मैनुअल डेटा है, मतलब मैंने बनाया पढ़ाने के लिए, तो इस डेटा में बहुत कुछ मिलेगा नहीं आपको कि इसमें इस तरह का प्रॉब्लम जनरेट हो, क्योंकि ये क्रिएटेड डेटा है ना। डेटा रैंडम हो तब जाके उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, बट एनीवे लेट मी एक्सप्लेन यू दो थिंग्स बिकॉज दैट दोज आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो अब आने वाले समय में आने आएंगी। तो देखो ध्यान से, क्या होता है बेसिकली, आपका मॉडल दो चीज़ हो सकता है शुरुआत में, मतलब या तो आपका मॉडल अंडरफिट होगा या आपका मॉडल ओवरफिट होता। हाँ बट आपको इतना पता होना चाहिए अंडरफिट है क्या, ओवरफिट है क्या। देखो अगर लॉस का ग्राफ देखो, और लॉस अगर आप कुछ ऐसा दिखे, जैसे इस वाले केस में नहीं दिख रहा, ऐसा दिखे, कुछ ऐसा दिखता, ये ट्रेनिंग का लॉस होता और ये टेस्ट का लॉस होता। कोई बताएगा आप में से ये अंडरफिट है, ओवरफिट है, क्या है ये? और कोई? क्यों? क्यों ओवर, क्यों? हाँ वेरी गुड। हाँ देखो वेरी गुड। देखो यार ये ना ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अंडरफिट एंड ओवरफिट इन दोनों को ध्यान रखिए। अंडरफिट मतलब क्या, ट्रेनिंग हो या टेस्ट हो, दोनों के लिए मॉडल ठीक नहीं है।
ओवरफिट मतलब ट्रेनिंग के लिए तो ठीक मॉडल है, बट टेस्ट के लिए क्या है, खराब मॉडल है। दिस इज कॉल्ड ओवरफिट। अगर मैं एक्यूरेसी का यही प्लॉट बनाऊं और एक्यूरेसी ऐसे आए, ये ट्रेनिंग का एक्यूरेसी होता है और ये टेस्ट का एक्यूरेसी होता है। अब बताओ ये क्या है, ओवरफिट है अंडरफिट है? एनीवन? हाँ ओवरफिट है, क्योंकि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बहुत हाई है और टेस्ट एक्यूरेसी बहुत कम है। देखो लॉस और एक्यूरेसी दोनों अपोजिट होते हैं ना। अगर लॉस जिसका कम है इसका मतलब उसका एक्यूरेसी क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, तो लॉस हम कम से कम देखते हैं और एक्यूरेसी हम हाई से हाई देखने की कोशिश करते हैं। ठीक बात है। अब देखो, तो अंडरफिट हो गया, ओवरफिट भी हो गया। अब देखो एक्चुअली में, मान लो अगर मेरा मॉडल कुछ हो गया, मान लो मेरा मॉडल अंडरफिट होता, तो मैं क्या स्टेप फिर यूज करने की कोशिश करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सबसा होता है, सबसे सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को देखना। इज देयर एनी चांस दैट आई कैन इंप्रूव द डेटा? दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टास्क। अंडरफिट है तो डेटा, इसमें डेटा ऑगमेंटेशन भी एक टर्म होता है। डेटा ऑगमेंटेशन भी होता है, डेटा क्लीनिंग भी हो सकता है डेटा क्लीनिंग टाइम पे आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। डेटा बेसिकली डेटा प्रिपरेशन, ऑल द थिंग्स कम्स इनटू दिस। अंडरफिट है, यू कैन इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। आप मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो अब इसमें बड़ा साधारण गेम है, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना बहुत इजी है। डेटा, अब देखो आप लोग ऑलरेडी डेटा एनालिसिस पढ़ रहे होगे या डेटा एनालिटिक्स पढ़ा होगा आपने, डेटा एनालिटिक्स पढ़ा होगा या फिर डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे होंगे। इसमें आप जब पढ़ते हो ना सब, टी टेस्ट किसी चीज पे लगाना है ना, एनोवा टेस्ट लगाना, वो सब यहीं पे यूज में आ जाता है, यहीं पे। अगर डेटा रियल हुआ तो, रियल मतलब कि एकदम शुरुआती टाइम पे जब हम एनालिसिस करके डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं, दैट टाइम। ठीक है, अगर आपको आइडिया है सब चीज़ों का तो यू आर एबल टू एनालाइज दो डेटा। ठीक है, एनीवे, सी व्हाट इज ओवरफिट। ये तो अंडरफिट, अंडरफिट में ये कर ले हमारा काम हो जाता है, तुरंत ओवरफिट में पहुंच जाता है डेटा। ओवरफिट में पहुंचने, अगर मान लो आपको मॉडल ओवरफिट में, तो क्या करोगे, यहां भी सबसे पहला काम यह है कि यू कैन चेक योर डेटा। देखो डेटा तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेटा वाला काम यहां भी कर सकते हैं। दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं, रेगुलाइजेशन यूज कर सकते हैं। जो आपके होते हैं मैं बताऊंगा, L1 होता है, L2 होता है, यहाँ पे ड्रॉप आउट होता है एक। ठीक है, एक्चुअली बैच रेगुलाइजेशन भी एक तरह का वही है, बट छोड़ो। थर्ड, आप अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हो। आप कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हो, ये कर सकते हो। आप जो बैच साइज दे रहे हो ना, आप बैच साइज के साथ भी प्ले कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मॉडल आपका ओवरफिट हुआ तो आप ये सारे स्टेप्स लगा सकते हो। मॉडल आपका अंडरफिट हुआ तो आप ऊपर वाले स्टेप्स लगा सकते हो। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी कभी पूछ सकता है कि हमारा मॉडल अंडरफिट हो गया तो क्या करे, ओवरफिट हुआ तो क्या करे।
किसी को दिक्कत परेशानी? एनीवन? रिवर्स मतलब? नहीं नहीं, आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, समझ में कैसे आएगा, बस मैं लिखवा रहा हूँ। अभी तूने बोला L1 L2 रेगुलाइजेशन है, मैं आई एम जस्ट आई विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स। मैं बस अभी लिखा हूँ, अभी तो आपको ड्रॉप आउट भी नहीं पता होगा, ड्रॉप आउट क्या होता है ना? लिखा है, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, डोंट यू वरी। ठीक है जी। अब जरा एक चीज को समझिए, एक आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्टोरी कि आपको ना एकदम क्लियरिटी हो चीजों की। ध्यान से देखो, मान लो, देखो ध्यान से, जनरली मैं एक इस स्टोरी को बताता हूँ क्लास में। देखो ये एक मान लो क्लास है, जिसमें इसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मान लो ये विद्यार्थी है। और इस एग्जाम्पल को ना पर्सनली नहीं लेना है, बस यहीं पे समझने के लिए है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि अपने पे नहीं लेना है कि तो मैं ऐसे क्लास में बैठता था तो मेरे लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जस्ट गिविंग दिस एग्जाम्पल, सो डोंट टेक इट पर्सनली, है ना? यहाँ पे टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? पढ़ाने के बाद जब पढ़ा लिया उन्होंने, तो एक दिन उन्होंने टेस्ट सोचा, टेस्ट लेता हूँ मैं। उन्होंने क्या सोचा, टेस्ट लेता हूँ। अब देखो पहले तो एक चीज देखो, हर क्लास में ना विद्यार्थियों का एक पैटर्न होता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो इधर आगे साइड में बैठते हैं, ऐसे करके, वो थोड़े से काफी अलग टाइप के विद्यार्थी होते हैं। जो भी क्लास में लिखवाया जाएगा उसको पढ़ेंगे, एक एक चीज को लिखेंगे, फिर उसका पूरा रट्टा मार देंगे, है ना? एकदम अलग नेक्स्ट लेवल पे होंगे वो। उनको पता नहीं होता है कुछ भी। मान लो किसी ने बोला हु इज द प्राइम मिनिस्टर, ही नो कि नरेंद्र मोदी, बट ही डोंट नो कि व्हाट ही कैन डू, व्हाट इज द पावर ही हैज, नथिंग। कोई मतलब लेना देना नहीं है। ओनली ही नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर, या यस आई नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हुलुलुलु, ही नो, मतलब ही नो ऑल द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? देयर आर सम स्टूडेंट, देयर आर सम स्टूडेंट who don't care what is going in the class, even don't care what is happening around them. They are very मजा, they are always in the मजा। क्लास में बैठे मजे ले रहे हैं, घर भी जाएंगे मजे लेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले किसी को पकड़ेंगे, अबे कुछ बता दे, पास होना जीवन के लक्ष्य है, ठीक है? और भी कुछ लक्ष्य है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन द क्लास, ठीक है? एक थर्ड कैटेगरी होती है। सो समटाइम्स, अब मैंने पता कहाँ बैठते हैं, बस जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो मे बी वो ये कैटेगरी है थर्ड टाइप वाली। They are very smart student, they sit in the class, they just regularly class करते हैं वो, और रट्टा वट्टा नहीं मारते, नोटबुक बुक नहीं लाते क्लास में, वो समझने की कोशिश करते क्या चल रहा है, और फिर उसको कभी रिवाइज कर लिया, कभी उस पर क्वेश्चंस लगा लिया। बट दे डोंट गो थ्रू द सेम क्वेश्चन जो क्लास में कराया वही क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन कुछ कर लेंगे कि उनको समझ में आ जाए अच्छा कैसे हुआ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए, बट दे डोंट एक्चुअली उसको रट्टा नहीं मारते, ठीक है? देयर आर सम टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो ये थ्री टाइप के स्टूडेंट हमने लिए अपने समझने के लिए, ठीक है? कोई अब इसमें सोचे कि मैं किस कैटेगरी में था, क्या था, और फिर मेरे को बाद में फ़ोन करें, ऐसा ना करें। दिस इज कैटेगरी वन, दिस इज कैटेगरी टू, और दिस इज कैटेगरी थ्री। अब देखो, एक दिन जो सर थे उन्होंने क्या किया, कहा अच्छा एक काम करता हूँ। उन्होंने एक टेस्ट पेपर लिया। टेस्ट पेपर लिए, मान लो टेस्ट पेपर का नाम था Q1, पेपर नेम Q1। Q1 में वो सारे क्वेश्चन उन्होंने दिए जो क्लास में ट्रेनिंग कराई थी, ट्रेनिंग मतलब जो पढ़ाया था, सॉरी, जो क्लास में पढ़ाया था उन्होंने सारे वही क्वेश्चन तुमसे दे दिए करने के लिए। जब ऐसे दिए वही क्वेश्चन करने के लिए, तो ये आपका कैटेगरी वन था, ये कैटेगरी टू था, और ये कैटेगरी थ्री था।
तो भाई कैटेगरी और 100 मार्क्स का पेपर था। Q1 जो था 100 मार्क्स का था, जो ट्रेनिंग था उसी पे था। कैटेगरी वन विल गेट हाउ मच मार्क्स? 100 आउट ऑफ 100, एकदम एक्स्ट्रा जो होता है ना, एकदम एक्स्ट्रा टैलेंटेड, क्योंकि क्लास के क्वेश्चन है ना, एकदम रट्टा मार रखा है हर क्वेश्चन का। नाउ कम्स टू कैटेगरी टू। कैटेगरी टू जो है वो वही वाले हैं, एकदम इंजॉयमेंट वाले। तो उनको क्वेश्चन ट्रेनिंग से आए या कहीं से आए, क्लास से आए, बाहर से आए, दो डेंट केयर, वो तो सोचते हैं कैसे भी करके पास होना है। तो मान लो पास हो गए, 33-34 नंबर आ गया। कैटेगरी थ्री, वो क्वेश्चंस मिला, उनको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि यही क्वेश्चन क्लास में कराया गया था, बट उनको पैटर्न पता है कि ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, ये लिनियर अलजेब्रा है। दे स्टार्ट डूइंग एंड दे स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस विदाउट थिंकिंग कि क्लास में आया था या नहीं था, एंड दे आर एबल टू मैनेज टू गेट 94, मान लो 94 to 95 समथिंग। ये था Q1 टेस्ट। फिर सर को लगा कि यार ये तो बच्चे 100 में 100 ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा टेस्ट में हार्ड बनाऊंगा। एक उन्होंने Q2 टेस्ट लिया, और इस समय जो टेस्ट लिया ना, तो एकदम पेपर जो है ना वो चेंज कर दिया। एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कराया। जब एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कराया तो कैटेगरी वन जो है वो आया, पेपर देखा, अबे कहा अबे तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ये तो कराया ही नहीं है, कहाँ से दे दिया क्वेश्चन, है पागल हो गया मास्टर, है ना। तो फिर भी वो कुछ उसको याद था, उन्होंने रट्टा बट्टा मारा ही था कुछ कुछ करके, इज एबल टू गेट मान लो 44। कैटेगरी टू, they don't care, even questions come from the class, outside the class, from मंगल ग्रह, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, they are able to get or maybe they are managed to get 33, पास होना है इनको। कैटेगरी थ्री, इनको पता ही नहीं है क्वेश्चन बाहर से आया अंदर से आया, इनको तो मेथड पता है, उन्होंने कभी कुछ इस बात पर केयर ही नहीं किया क्वेश्चन कहाँ पे था, तो स्टिल दे आर एबल टू, दे आर मैनेज टू गेट 94। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो ये पहला डेटा है कैटेगरी वन, यही आपका ओवरफिट है। ये आपका ओवरफिट है क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ट्रेनिंग जिस पे पढ़ाया गया है उसी पे टेस्ट करे। तो कैटेगरी टू जो है वो अंडरफिट है, जिसको जो पढ़ाया गया उससे पूछो, बाहर से पूछो, मस्त बैठा हुआ है, फर्क ही नहीं पड़ता, अंडरफिट। कैटेगरी थ्री, तो कोई एक्चुअली इसको आइडियल बोल सकते हैं, बिकॉज दिस कैटेगरी इज डूइंग बेटर परफॉर्मेंस आइदर ऑन ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा। आप क्लास के क्वेश्चन से लो या इससे लो, तो कैटेगरी थ्री इज ऑलवेज बेटर, है ना। तो प्रॉब्लमेटिक कौन है, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। अच्छा ये बताओ, सबको समझ में आ गया ये अंडरफिट ओवरफिट वाले कंसेप्ट? कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि बात अभी भी समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अगर बात समझ में आ गई तो नाउ लेट मी आस्क द क्वेश्चन, कौन ज्यादा खराब है, अंडरफिट या ओवरफिट? तो दोनों खराब है, लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन है, अंडरफिट या ओवरफिट? अच्छा, ये सब लोग बोल रहे हैं ओवर ज्यादा खतरनाक है। अच्छा देखो, ध्यान से देखिए सभी लोग, मान लो एक लड़का है, वो ओवरफिट है, और एक अंडरफिट लड़का है, तो वो किसको समझाना बात आसान है? अंडरफिट वाले को पकड़े आपने, बोला अबे देख पढ़ाई कर ले बेटा, जिंदगी में बहुत ऐश कर लिया, माँ बाप के पैसे क्यों नुकसान कर रहा है, ये फलाना ठिकाना, उसको आपने समझा दिया, उसको मन करेगा करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। अंडरफिट वाले को क्या बोलोगे, बेटा पढ़ाई कर ले, वो ऑलरेडी बहुत पढ़ रहा है, क्या बोल के उसको उसका परफॉर्मेंस बढ़िया करोगे आप? ये बहुत टफ हो गई बात ना, इसको कैसे समझाओगे? ये तो ऑलरेडी बहुत पढ़ रहा है, बहुत मेहनती है, ये दबा के मेहनत कर रहा है ये। अब इसको हाउ कैन यू एक्सप्लेन हिम, क्योंकि ऑलरेडी मेहनती है, ऑलरेडी क्लास भी करता है, नोट्स भी बनाता है, सब कुछ करता है ये, देन हाउ कैन, उसको कैसे आप समझाओगे?
समझ रहे बात को? हाँ तो समझाना आसान नहीं ना ये बात। हाँ तो जो भी मतलब इट्स वेरी टफ टफ ना। इसका मतलब जो दोनों खराब है, इसमें ज्यादा खराब ओवरफिट है। मतलब अगर कोई मॉडल ओवरफिट में पहुंच गया ना, तो उसको वहां से निकलना थोड़ा ज़्यादा टफ है, अंडर फिट से निकालना ज़्यादा आसान है। यहाँ पे क्या करो, मॉडल कम्प्लेक्सिटी बढ़ा दो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा वहां से। बट ओवर फिट से निकलना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, क्योंकि अब जो बच्चा बहुत पढ़ रहा है उसको आपको पेनल्टी लगानी पड़ेगी। बोलो अब देखो, तो कल क्लास में तो आएगा लेकिन नोट्स बुक लेके नहीं आएगा। अब वो लिख नहीं सकता, जब लिख नहीं समझता तो समझने की कोशिश करेगा। मतलब कुछ ना कुछ उसको वो पेनल्टी ऑप्टिमाइज करोगे, तब जाके वो फिर वो एक उसके अंदर आप उसको ग्रोथ देखने को देख सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो वो पूरा पूरा एकदम लाइन बाय लाइन कर देगा। तो ये वाली जो बात है ना, जो ये वाला कंसेप्ट है, दैट्स वाई ओवरफिट थोड़ा टफ है। उसको ओवरफिट से निकालना डेटा को थोड़ा रियली टफ है। इसीलिए मैंने ओवरफिट में देखो कई सारे लिखे, रेगुलाइजेशन यूज कर सकते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो प्लीज लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट, एनीवेयर? नहीं किसी को तान्या नहीं है क्या? धीरज, कल्पना, आशीष। ठीक है। अब एक मिनट ना, मयंक है, मयंक, मयंक आर यू देयर? हाँ है तो। अरे वो कहाँ है, आदर्श कहाँ है यार? वो भी ऐड करवाया था। अच्छा चलो कोई नहीं, आज तो छुट्टी होगी तुम्हारी। चलो ठीक है। हम्म। तो हाँ हाँ प्लीज आस्क। कौन पूछ रहा है? हाँ मुझे तुम्हारी आवाज लगी तुम पूछ रहे हो, पर फिर लगा तुम क्यों पूछोगे ये क्वेश्चन। भाई बहुत ही मतलब ये आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ, ये पहले दिन बताया था कि नहीं बात? अच्छा अच्छा, हाँ तुम गोवा घूमने गए थे। चलो। अच्छा। अरे वाह, तो बैठो क्या एंजॉय करो भाई, गोवा में भेजा, आप क्या चाहिए तुम्हें? यार तुम तो मतलब तुम्हें कंपनी ने स्वर्ग में भेजा है, तुम कह रहे हो कि लो। बस तो बताओ, इतने बढ़िया जगह भेजा है, तुम कह रहे हो जैसे लग रहा है कि तुमको राजस्थान के किसी जगह भेज दिया है। चलो। देखो इधर, तो देखो कुछ नहीं होता, बहुत मैंने बताया था एक दिन कि मशीन लर्निंग से मान लो तुम रजिस्ट्रेशन की बात करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ना वन वे मतलब सॉल्यूशन है। वन वे मतलब एक स्टेप में सॉल्यूशन है इसका, एक आपकी लर्निंग के अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। डीप लर्निंग में क्या है, बहुत सारे स्टेप्स है इसके अंदर, है ना, कई सारे लेयर है, हर लेयर में बहुत सारे न्यूरॉन है। तो आपको लर्न करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल गई। आपको बहुत ही मतलब, समझ रहे हो, मतलब इतना मौका मिल गया। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक ही रूम है, तो मैं कितने सामान रख सकता हूँ उसके अंदर, लेकिन मेरे पास 10 रूम है तो मैं ज़्यादा सामान रख सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी बढ़ गई ना कि इस चीज़ को वो करने की, कंटेन करने की। सेम हैपेंड विद डीप लर्निंग। इवन मैंने वो ग्राफ से दिखाया था क्लास में, पहली क्लास का वो वीडियो देखो तुम पहले। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखो, उसमें मैंने ग्राफ वगैरह दिखाया था, एक एनिमेशन दिखाया था, मैं समझाया था मैंने इस बात। ठीक है जी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो, लेट्स गो फॉर ओवरफिट। मतलब अगर मेरा मॉडल ओवरफिट हो ही गया,
तो सबसे पहला एक देखो, एक मैंने बताया ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट इज जस्ट अ पेनाल्टी। मैंने बताया ना हमें पेनाल्टी लगानी पड़ेगी। तो ये पेनाल्टी देखो ड्रॉप आउट कैसे वर्क करता है। जैसे मेरा एक मॉडल है, मान लो मेरा फाइनल लेयर में एक न्यूरॉन है, फिर उसके नीचे मान लो मेरा 4 न्यूरॉन है, और फिर मान लो कि इतने न्यूरॉन है, और 3 ही लेयर होता। मैं लिखा मॉडल में ड्रॉप आउट 50%, 0.5। तो 50% आपने जो ही लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोल ही नहीं रहा था भाई, बोला था 1 मिनट, मैसेज कर रहा था किसी को। देखिए इधर, सो ड्रॉप आउट 50% का मतलब ये हुआ, व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग नो, जब ट्रेनिंग आप जैसे फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुआ, यही बैक प्रोपगेशन हुआ। बैक मतलब ट्रेनिंग यही स्टार्ट हुआ, बेसिकली क्या होगा, रेंडमली 50% आपके जो न्यूरॉन है वो गायब हो जाएंगे। मतलब ये 2 न्यूरॉन गायब हो गया पहली बार में, इसमें से 8 हैं, 4 गायब हो गए, कोई भी 4 रेंडमली। ये समझो कि नेटवर्क में है ही नहीं पहली बार। नीचे आया, फिर अब ऊपर गया आपका डेटा, फिर दूसरी बार ट्रेनिंग शुरू हुई। दूसरी बार हो सकता है कि ये ना होकर के ये दोनों गायब हो जाएं, ये दोनों गायब हो जाएं, ये दोनों गायब हो जाएं, और यहां से ये चारों गायब हो जाए रेंडमली। तो क्या ड्रॉप आउट मतलब ड्रॉप हो गए। हर बार ट्रेनिंग के प्रोसेस में जितने % न्यूरॉन है वो ड्रॉप हो जाएंगे, वो ट्रेन ही नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आपने 100 बार ट्रेनिंग करी, तो हर न्यूरॉन 100 बार ट्रेन नहीं होगा। कोई 50 बार होगा, कोई 60 बार, कोई रेंडमली गायब हो रहा है, कोई 100 बार भी हो सकता है, जो एक भी बार अगर गायब नहीं हुआ तो ऐसे करके रेंडमली वो ड्रॉप होते रहेंगे, और हर किसी को 100 बार मौका ही नहीं मिलेगा ट्रेन होने का। तो हम ओवरफिट से बाहर निकलने की ट्राई मार सकते हैं। ये पूरा हम करेंगे जब थोड़ा इमेज टाइप का डेटा लेंगे जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी बनेगी, तो आई विल एक्सप्लेन ड्रॉप आउट इन वेरी लाइक डिटेल की कैसे ये हो रहा है। सो ड्रॉप आउट मीन्स न्यूरॉन्स विल ड्रॉप एवरी टाइम, बट रेंडमली, कोई भी कभी भी ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए सारे को 100 टाइम्स ट्रेनिंग होने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्लियर? किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी, प्लीज आस्क। देखो आशीष, फायदा ये हुआ कि जैसे हमने क्या देखा अभी, कि हमारा मॉडल ओवरफिट है, इस बात का क्या मतलब हुआ? उसकी एक्सेस ट्रेनिंग हो रही बहुत ज्यादा, वो ट्रेन हो रहा है, वो एक ही चीज को बार बार रट्टा मार रहा है ना? तो जब ड्रॉप आउट कर दिए, तो जो भी न्यूरॉन है, अब वो मान लो 100 बार ट्रेनिंग अब तक हो रही थी, तो वो 100 बार ट्रेनिंग नहीं हुई ना, कम हो गई ना उसकी। ओवरफिट मतलब क्या? एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, वो बहुत ज्यादा ट्रेन हो गया और रट्टा मार रहा है अब। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वी कैन यूज ड्रॉप आउट। हाँ, बिकॉज उसको उसको उसने उस जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न को एकदम रट, जैसे मान लो कोई भी डेटा का पैटर्न है, जैसे मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली व्हाट हैपन इन रियलिटी। तो बस समझाने के लिए कि रट्टा मार ले, सब मार ले, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, ओवरफिट का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो गई। ट्रेनिंग मान लो ये डेटा ऐसे होता है कुछ, ये मान लो कैंसर के पेशेंट है सारे, और ये जो है वो नॉन कैंसर पेशेंट है।
अब देखो हुआ क्या, जब आपने क्लासिफायर बनाया और मान लो मॉडल ओवरफिट हो गया, ओवरफिट होने से क्या होगा, वो ऐसे होगा बनॉर्ड, एकदम ऐसे ब्रेकिंग होगी ऐसे, ये हो गया ओवरफिट मॉडल। ठीक है, ये मॉडल ओवरफिट हो गया। ओवरफिट मतलब एकदम पैटर्न को एकदम उसने पा लिया, एकदम जीरो कर दिया ट्रेनिंग पे लॉस को, ओवरफिट हो गया। लेकिन अगर सेम को मैं, सेम जो है, इस सेम चीज को, एक मिनट, देखो जरा इसको, सेम चीज को मैं इधर रखता हूं, देखो ओवरफिट में फिर से बना देता हूं, ये तुम्हारा होगा ओवरफिट, ये हो गया ओवरफिट। बट अगर इसको आइडियल मानो तो आइडियल कैसे बनता, आइडियल कुछ ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाता। तो इसमें क्या है कि इसने थोड़ा केयर कम किया, ये देखो इधर लॉस रह गए, ये भी इधर आ गया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि ये एक पैटर्न बनाया, ये एक ऐसा पैटर्न बना दिया। अब इस पैटर्न की वजह से क्या हुआ कि अब नया डेटा जो आएगा उसको ठीक से क्लासिफाई कर पाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इसने एकदम जो ट्रेन डेटा था एकदम उसी को उसने फोकस्ड कर दिया। अब हो सकता है कोई कैंसर का पेशेंट नहीं हो और वो मान लो कौन सा ये वाला कलर था, यहां पे आता, अब इसके हिसाब से तो कैंसर में है, क्योंकि इसने एकदम ब्रेक्स मारे ना। अब यहां पे भी आता वो, तो वो कैंसर ही इसको करेगा। लेकिन ये है एक नॉर्मल क्लासिफायर, इधर मारेंगे इधर करेंगे, तो देखो ट्रेनिंग में थोड़ा इसमें लॉस रहता है, मान लो 98% 99% एक्यूरेट हो पाया ट्रेनिंग में। बट ओवरफिट में क्या था, ट्रेनिंग एकदम 100% 99.99 चलाता है, 90.98 चला जाता है, क्योंकि हर एक डेटा को सही क्लासीफाई करने की कोशिश करता है ट्रेनिंग में। मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो गई, उसी को हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी ट्रेनिंग ना हो डेटा की, कि एकदम, क्योंकि हो सकता है वो जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसी में कुछ प्रॉब्लम हो। कई बार हो जाता है ना, एक आउटलायर आ गया, कुछ आ गया और वो अवेलेबल है डेटा में, तो उसके वजह से आप पूरे मॉडल को खराब कर रहे हो ना, है कि नहीं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना था कि इतना कॉम्प्लेक्सिटी ना बने मॉडल के अंदर। ठीक है, क्लियर नॉट क्लियर? कोई ऐसा जिसको डाउट है इसमें, प्लीज आस्क। देखो मतलब इतना इसको कंफ्यूज मत करो, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन देखो अभी वो बात पे आएंगे अभी आगे। देखो अगर मतलब मोटा मोटा बात करूँ ना, तो मोटा मोटी बात अगर करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, मोटी मोटी बात, कि ड्रॉप आउट लगाने से हो क्या रहा है, जिसकी ट्रेनिंग 100 बार हो रही थी वो 100 बार नहीं हो रही है। तो जो ट्रेनिंग हम बहुत ज़्यादा कर दे रहे थे, जिसके वजह से वो क्या हो रहा था, एकदम एकदम क्लासीफाई करना शुरू कर दे रहा था, उससे हम निकल जाएंगे। क्योंकि अगर ट्रेनिंग अब उतना नहीं करोगे तो थोड़ा कम ट्रेनिंग होगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ड्रॉप आउट विल जस्ट ड्रॉप आउट एवरी टाइम, और रेंडमली ड्रॉप हो रहा है हर हर न्यूरॉन। तो हर न्यूरॉन नाउ दिस टाइम नॉट गोइंग टू ट्रेन 100 टाइम्स, तो 100 टाइम ट्रेन नहीं होगा जो कि हम 100 टाइम कर रहे थे, तो उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ट्रेनिंग की जो हम जितना ट्रेनिंग हो रहा था उससे कम ट्रेनिंग होगा। क्योंकि अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेट मी शो यू ना, ज़्यादा बेटर है। जैसे देखो, इस डेटा को देखो, ठीक है, थोड़ा सा मॉडल को ना सिंपल कर देते हैं। ठीक है, मैं इसकी मैं इसका ट्रेनिंग शुरू करता हूँ, जस्ट सी दिस।
देखो अगर मैं यहीं पे रोक दूँ ट्रेनिंग को, 122 बार किया है ट्रेनिंग, तो वो कैसा क्लासीफायर बना है, इधर से ब्रेक कर रहा है, इधर से ब्रेक कर रहा है, बट मैं इसको और ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और ट्रेनिंग कर रहा हूँ, देखो और ट्रेन कर रहा हूँ इसको, और ट्रेन, देखते जाओ जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है क्या हो रहा है। देखो ट्रेनिंग बढ़ भी रही है, 200 पहुंच गई, 300 पहुंच रही है, बट हम बहुत ज़्यादा अभी देखो बहुत ज़्यादा हमको रिजल्ट में फ़र्क दिख नहीं रहा है ट्रेनिंग बढ़ने के बावजूद भी, बिकॉज मॉडल थोड़ा लिटिल सिंपल हो गया है, ठीक है। अब देखो मैं यहीं पे रोकता हूँ इसको, मैं थोड़ा मॉडल को कम्प्लेक्स करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ, सी, या नाउ लेट मी रन दिस अगेन, उतने बार रन करते हैं, 200 समथिंग ना। देखो 48 49 पे दो तरह से तो क्लासीफाई करना शुरू कर चुका है, एक इधर से और एक इधर से, अभी और रन करते हैं इसको, सीरीज। देखो अभी ये 100 टाइम्स भी नहीं हो पाया, और ये इस पैटर्न को पा लिया, तो देखो न्यूरॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने तेजी से न्यूरॉन्स को वो उस पैटर्न को पालेगा, लेकिन हम इसको ड्रॉप करते रहे, जैसे अभी पिछली बार में ड्रॉप था, वो था ही नहीं, तो यू कैन सी कि इवन कितना भी ट्रेनिंग हो, यू आर नॉट एबल टू गेट दोज पैटर्न, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होगा क्या, पैटर्न को फाइंड करने का। बट यहाँ पे तो ऐसा पैटर्न था कि जो मुझे चाहिए था, बट इन द रियल केस हो सकता है कि पैटर्न जो अभी दिखा रहा था मैं ऐसा होता पैटर्न, ये होता। अब इस केस में मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ तो मुझे छोड़ देने हैं ना डेटा, वैसे थोड़े कि हर डेटा को लिए ट्रेन करना है, इसने हर डेटा के लिए ट्रेनिंग कर दी, ये गलत हो गया। यहाँ पे तो खैर ऐसा था ही, ये तो ऐसा था ही, बट सी दिस, देखो एक एक न्यूरॉन होता है ना, वो एक एक चीज एक एक लाइन ही ट्रेनिंग करता है, सारा मिला के वो मॉडल बनता है, बट सी ऑफ द न्यूरॉन विल गो फॉर अ लाइन ओनली, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ इस को देखो 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 ये लाइन बना रहा है, क्योंकि ये कमिंग फ्रॉम ओनली वन, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, दूसरे बहुत कम ले रहा है, ये दो से ज़्यादा देखो मिला के दो तरह का लाइन बना रहा है, फाइनली विल गेटिंग दिस लाइन, सी जस्ट चेंज द डेटा, टेक दिस डेटा, रन करो इसके लिए, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया ये। सी मुझे लग नहीं रहा कि इसमें रिजल्ट मिलने वाले हैं, जिस तरह से केवल लाइन बन रहा है, देखो यहाँ पे एक क्लासीफायर इधर बन पा रहा है, सी ये क्लासीफायर ही बना रहा है, ब्रेकिंग कर रहा है, बट वी आर नॉट गेटिंग सच अ स्टेप वाइज लाइन, बट लेट मी सी, थोड़ा और बढ़ने दो, या नाउ देखो थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर, एक काम करते हैं, लेट्स इंप्रूव द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, अब रन करने की कोशिश करते हैं। देखो यू आर एबल टू से, देखो यहाँ पे कलर्ड जो है वो कलर जो है बदलना शुरू हो चुका है बीच में, ठीक है, इधर 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 बदलेगा, फिर देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट में आएगा कलर, देखो इधर ये कलर आना शुरू हो चुका है, और टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा है। देखो ये कितना गैप हो रहा है ट्रेनिंग और टेस्ट में भी, देखो इतना ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही कि ट्रेनिंग और टेस्ट में गैप हो रहा है, बट इट विल ओके, हमें तो पैटर्न अभी ट्रैक करना है।
आर एबल टू सी वी आर लाइक दिस इज a ट्रेनिंग बढ़ेगा वी कैन ट्राई टू फाइंड दिस पैटर्न बिकॉज हमने काफ़ी अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स लगा रखे हैं यहाँ पे. वो एक्सेस ट्रेनिंग है, मतलब ये बहुत ही एक्सेस ट्रेनिंग है. मतलब इतना ये खतरनाक बनेगा कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी देख सकते हो तुम, इन दोनों गैप बढ़ रहा है ट्रेनिंग और टेस्ट का. सो गैप देयर मतलब कि योर मॉडल बिकमिंग स्लोली स्लोली ओवरफिट, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स पैटर्न है. अब उस पैटर्न को फाइंड, क्योंकि आपको एक लाइनर मिलेगा नहीं, तो आप पूरा हर चीज को चाहोगे कि वो करो, तो इट विल काफी वो होगा. अभी तो सिर्फ सिर्फ यू आर एबल टू ब्रेक दिस वन और दिस वन, अभी ये लाइन बाकी है ऐसे. सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम. में पूरा ट्रेनिंग होगा तो मेरी पॉसिबिलिटी हो सकता है लेयर भी जोड़ना पड़े. सो सेंस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंस क्या है बेसिकली, है ना. सेंस ये है कि जितना आप एक्सेस ट्रेनिंग करोगे कितना भी खतरनाक पैटर्न होगा यू विल फाइंड दैट. बट ड्यू टू दैट हो सकता है आपका मॉडल ओवरफिट हो गया, क्योंकि हमें उतना खतरनाक पैटर्न को ब्रेक नहीं करना है. हमें उसके अंदर कुछ कॉमन चाहिए. कॉमन समझते हो, कॉमन मतलब कि जिसमें ऐसे मान लो कि मैं बोलूँ कि यार गर्मी मतलब सर्दी के मौसम में एक बार बारिश होगा और मैं उसको चाहता हूँ मॉडल बना के प्रिडिक्ट कराना, बहुत ही बेकार है वो. क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो बरसात में भी वैसा ही हो जाएगा डेटा पे काम, क्योंकि बरसात में अक्सर बारिश होती है. तो आपको कई बार अवॉइड करने पड़ते हैं. अब आपको सर्दी वाली बारिश अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आपको बारिश का मॉडल बनाना है तो, क्योंकि उसके एक के चक्कर में काफी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. समझ में आ रहा है. तो ड्रॉप आउट जो है वो अवॉइड करने के काम में आएगा अगर मॉडल आपका बन चुका है ऑलरेडी तो. क्योंकि मॉडल बन गया पता ओवरफिट है, ड्रॉप आउट लाके थोड़ा ओवरफिट से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं. क्लियर. स्टिल एनीवन डाउट, जस्ट लेट मी नो. ठीक है. तो देखो अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डेटा में कॉम्प्लेक्स लूंगा और दिखाऊंगा कि देखो ये अंडरफिट हो गया, देखो ये ओवरफिट हो गया, और फिर उसको मैं दिखाऊंगा कैसे मैं इस अंडरफिट और ओवरफिट से बाहर आऊंगा. ठीक है. डन. सो दिस इज द लाइक, प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स. ठीक है, जिसका भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है के थ्रू